द पॉलीबस एक ऐसी आवाज जो कानों को चुभती है लेकिन प्रगति पथ का मार्ग सुनिश्चित करती है। दुनिया, देश, प्रदेश या समाज एक ही संवाद पर रूप अलग अलग। जेनजी, नेपोटिज्म और इकोनॉमी, तीन ऐसी चुनौतियां जिसका समाधान देगा शांति, समृद्धि, एकता, सद्भावना, प्रगति। लेकिन हकीकत क्या है, आज इस पर बात करते हैं। जेनजी एक शांत, स्मार्ट, आधुनिक, स्टाइलिश नई युवा पीढ़ी जिसकी नजर में ना तो जातिवाद है, ना किसी व्यवस्था का विरोध, ना किसी राजनीतिक दल के प्रति रुचि, केवल एक सपना कुछ कर गुजरने का। तलाश सिर्फ एक अवसर की और बाधा बन रही हैं परिवार की मजबूरियां। ऐसी जनरेशन के लिए ना तो कोई समाधान है ना प्रावधान, यही सबसे बड़ी चुनौती है। आज कांग्रेस के व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आरक्षण संरक्षण के फार्मूलों की योजनाएं पर वादे करते हुए नजर आते हैं, पर उन वादों में अवसर नहीं है, भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं। हमारी लोकप्रिय सरकार योजना के नाम पर कभी वन मित्र, कभी आपदा मित्र, तो कभी जल मित्र रख रही है। 15 किलो का वजन कंधे पर उठाकर अगर कोई व्यक्ति 2 से 8 घंटे में राजधानी पहुंच जाए तो उसे 10,000 मानदेय पर विधायक मित्र रखने की योजना क्यों नहीं लाती सरकार। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार करने में उन्हें भी योगदान का अवसर दे जिन्होंने सत्ता को ही रोजगार बना दिया है, लेकिन हकीकत में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। स्वयं रोजगार के लिए हिमाचल के लोग मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं। अब चाहे आप इसे गुलामी की मानसिकता, संकीर्णता, पारिवारिक संसाधनों का अभाव कहे या कुछ और, सरकारों ने कभी प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र में शोषण को संजीदगी से नहीं लिया। शिक्षित और अशिक्षित का मापदंड केवल न्यूनतम मानदेय है और यह शोषण है। रोजगार करने वाले और रोजगार देने वालों के मध्य समन्वय बनाने का कार्य सरकार को करना है, लेकिन सरकार दोनों से व्यापार कर रही है। अगर वक्त रहते प्रदेश की नीतियां परिवर्तित नहीं हुई तो हिमाचल प्रदेश का चरित्र परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अस्थायी तौर पर लाभ हानि देखने वाली व्यवस्था परिवर्तन से अपेक्षा कितनी तर्कसंगत है, जबकि सरकार की प्राथमिकता नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, यह केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, ऐसा नहीं है। सफलता आपको संबंध देती है और संबंध आपको सफल बनाते हैं, जो आदिकाल से चला आ रहा है, वरना अर्जुन की जगह एकलव्य होता भारत का वीर योद्धा। नेपोटिज्म योग्यता पर भारी है। औद्योगिक रजवाड़ाशाही से प्रारंभ हुई व्यवस्था अब अधिकारियों के बच्चे अधिकारी, न्यायविदों के न्यायविद, राजनेताओं के राजनीतिज्ञ तक आ गई है, और यह सभी जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर हो रहा है। जहां सामान्य बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान योग्यता आरक्षण के आधार पर प्राप्त हो रहे हैं, वहीं समृद्धशील समुदाय को अर्थ यानी कि पैसों के आधार पर हो रहे हैं। यह एक अलग दुनिया बन गई है जहां नेपोटिज्म का आइकॉन राहुल गांधी है, जिनके राजनीतिक दल से कई राजनीतिक दल निकले हैं और वो परिवार की पार्टियां हो गई, और कई परिवार राजनीति में आइकॉन हो गए, और जिन पर आशीर्वाद नहीं था वो कटघरे में खड़े हो गए। एक आम कार्यकर्ता राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता है। आप इसे बीमारी का नाम दें या सभ्यता का, लेकिन यह जंगल की आग कितना फैल रही है, इसका परिणाम घातक है। गुणवत्ता घट रही है, प्रतिभा पलायन कर रही है, घृणा बढ़ रही है, अविश्वास उत्पन्न कर रहा है, लेकिन इस पर कोई संवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि नेपोटिज्म को जीवित रखने के लिए पैसा महत्वपूर्ण हो गया है, और पैसा यानी कि अर्थव्यवस्था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत का सुधार करने के लिए नहीं, केवल पैसे से आगे बढ़ने के है। इस दृष्टि से जिसमें उत्पादन, निवेश, सरकारी नीतियां, संसाधन, सामाजिक व राजनीतिक स्थितियां हैं, लेकिन इनोवेशन नहीं है। नए स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों या व्यवसायिक। अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में जहां 2014 से पहले केवल 500 स्टार्टअप थे, गत वर्षों में 1,92,00,000 पंजीकृत हुए, जिनमें से केवल 120 यूनिकॉर्न बने हैं। हमारे प्रदेश की हिस्सेदारी क्या है, ये प्रदेश सरकार को बताना चाहिए। लाइसेंस का दबाव,
कानूनी प्रतिक्रियाओं में फंसा हुआ युवा, सरकार की और देख रहा युवा, R&D फंड्स और स्टार्टअप कंपटीशन को लेकर के कोई मार्गदर्शन नहीं है। इस युवाओं में सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और हम उधार निर्भर हो रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चुनौती है। चुनौती अयोग्य लोगों का श्रेष्ठ पदों पर बैठना है और योग्य लोगों का कतार में खड़े होना। यही व्यवस्था परिवर्तन है। नमस्कार।